नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। कांग्रेस की इलेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर व साबिका MLA M शशिधर रेड्डी ने आज एक प्रेस मीट में बलदी इंतखाबात में जल्दबाजी पर TRS हुकूमत को ज़बरदस्त लठाड़ा और सैकड़ों सवालात खड़े किए कि जब अदालत ने 119 दिनों के प्रोसेसिंग की मोहलत दी थी तो CM KCR ने एक लिहाज से अदालत के अहकामात की मुखालिफत करते हुए बड़ी जल्दबाजी में 2 दिनों का असम्बली सेशन बुलाकर बल्दी इंतखाबात माह अगस्त में करवाने की जल्दी कर रहे हैं। अगर TRS हुकूमत अवाम की चहीती है तो फिर इसे डर किस बात का है? बेशक जो टाइम मुहूर्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है, हाई कोर्ट में ये केस डालने वाले स्टेट इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि 2 जुलाई तक म्यूनसिपैलिटीज की टर्म खत्म हो रही थी। इसके बावजूद स्टेट गवर्नमेंट ने कोई हरकत नहीं की डिलिमिटेशन और रिजर्वेशंस के लिए। इसलिए स्टेट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि हर 5 साल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 5 साल में एक बार इलेक्शंस करवाने की है। तो वो हाई कोर्ट गए, वो सही, वो बिल्कुल उसकी मैं तायद करता हूं। और हाई कोर्ट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने 151 दिनों की मांग की पूरी प्री इलेक्शन जो रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन का काम है उसको पूरा करने के लिए 151 दिनों की उनकी प्रपोजल थी। लेकिन हाई कोर्ट ने 119 दिन का मोहलत हाई कोर्ट के ऑर्डर में है, लिहाजा 119 दिन की जो मोहलत है ये पूरा होगा अक्टूबर 24 तक। स्टेट गवर्नमेंट में जल्दबाजी करके इस तरह से ये जमहूरियत के उसूलों के खिलाफ अपने जल्दबाजी और अपने मनमानी, जो रूलिंग पार्टी है, दूसरे अपोजिशन, गुज़िश्ता GHMC के इलेक्शन में भी यही उनकी कोशिश थी, आखिरी मिनट में रिजर्वेशन का ऐलान करते हैं और दूसरे दिन से इलेक्शन का काम शुरू होता है। उस वजह से अपोजिशन पार्टी को कैंडिडेट्स चुनने में और अलग और फैसले लेने में दिक्कत आती है, और ये ऐसा करना ठीक नहीं है। तो इसीलिए मैं इलेक्शन कमीशन से, हम या स्टेट गवर्नमेंट अपनी गलती को समझकर काम सही करें। 2 केसेस अभी भैंसा और शमशाबाद में स्टे ऑर्डर मिला है, गलत तरीके से डिलिमिटेशन हुआ है, और जगह जगह से भी हाई कोर्ट में जा रहे हैं लोग। तो इस पूरी प्रोसेस को अलग तरीके से, सही ढंग से स्टेट गवर्नमेंट करे। अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने रवैये को नहीं बदलते हुए, जमहूरियत को गला घोटते हुए, जो उनका हमेशा रवैया रहा, इस तरह से वो आगे जाते हैं, तो हम इलेक्शन कमीशन दरखास्त करते हैं कि आपको जो स्टेट हाई कोर्ट ने जो मोहलत दी उसके अंदर बराबर कीजिए। उससे आगे बढ़ने के लिए हम नहीं कह रहे। 119 दिन स्टेट गवर्नमेंट के लिए दिए था और 30 दिन इलेक्शंस का प्रोसेस करने के लिए इलेक्शन कमीशन को दिया गया। तो 149 दिन का जो मोहलत है, 149 दिनों के अंदर आप इसको पूरा कीजिए। जल्दबाजी करके आप नोटिफिकेशन मत दीजिए। अगस्त में इलेक्शन कराने की बात जो सोच रहे हैं, इस पर गौर करना जरूरी है। हम भी इसके ऊपर बात करेंगे। हाई कोर्ट के सामने भी इस चीज को हम पेश करने की भी हम सोच रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी जो कानून है, म्यूनसिपैलिटीज एक्ट 1965 और कॉरपोरेशन एक्ट 1995, इसके तहत इलेक्शंस करवाने की हाई कोर्ट में ऑर्डर में साफ तरीके से कहा गया। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ये सोच रही है कि नए कानून के तहत, जो नए वो असेंबली का एक स्पेशल सेशन बुलाया है इस महीने में 17 तारीख को, और इस नए कानून के तहत इलेक्शंस करवाने की उनकी जो पेशकश होगी, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाएगा। तो और इस हाई कोर्ट जब बिल लाएंगे असेंबली में, तो हम CLP की तरफ से, हम CLP से बात करेंगे। CLP की तरफ से मध्य प्रदेश में कहा गया है कि 6 महीने की मोहलत दी जाती है इलेक्शन से पहले रिजर्वेशन, डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन प्रोसेस को पूरा करने का। तो इस बिल में भी ऐसी चीज की गुंजाइश रखने के लिए, अमेंडमेंट के लिए भी हम CLP
से हम बातचीत करेंगे, ये चीज़ उनके नॉलेज में भी लेकर आएंगे। तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात की खुर्बत में जिला रंगारेड्डी की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग के बाद एक प्रेस मीट में कांग्रेस के मल्लू रवि ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जिले रंगारेड्डी का इंचार्ज बनाया है और बल्दी इंतखाबात की तैयारी के लिए वो कई इलाकों में अपनी मीटिंग्स जारी रखेंगे ताकि कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत दिलाई जा सके। इन्होंने इस मौके पर टीआरएस हुकूमत के अवाम के बेजा सरफे से तामीर किए जाने वाली सेक्रेटेरिएट और असेंबली की इमारतों के मंसूबे को बेवजह करार दिया और इसे हुकूमत की हट धर्मी करार दिया। टीआरएस पर हर महाज पे नाकाम हो जाने का भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। तभी तो हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में अवाम ने कांग्रेस को मौका दिया था और आगे इन्होंने अवाम से अपील भी की कि टीआरएस और बीजेपी हुकूमतों की कारकर्दगी सभी ने अब देख ही ली है, लिहाजा वो सिर्फ कांग्रेस ही है जो अवाम की हमदर्द और दुख दर्द में शामिल होने का हौसला रखती है। बल्दी इंतखाबात का मौका हाथ से जाने न दिया जाए और कांग्रेस को जिताकर अवामी जीत को मजबूत बनाया जाए, इन्होंने अवाम से अपील भी की। कांग्रेस के साबिक़ एमएलए माल रेड्डी रंगारेड्डी ने गांधी भवन के एक प्रेस मीट में सीएम केसीआर की चालबाजियों पर से पर्दा उठाते हुए बताया कि इन पर भरोसा कतई नहीं किया जा सकता कि वो 2 दिनों का असेंबली सेशन बुलाकर मीठी मीठी बातों से अपने मतलब की बात मनवा लेंगे, जैसा कि इन्होंने पहले ऐसे ही एक असेंबली सेशन में 12% अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात देने का ढोंग रचाकर उनसे मुकम्मल दगाबाजी कर दी थी। भगवान देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल प्रेजेंट्स जूही क्लिनिक्स एट शेखपेट। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekhpet, Hyderabad. रियासती बीजेपी ऑफिस में पार्टी के तर्जुमान NV सुभाष ने एक प्रेस मीट में बतलाया कि सारी रियासत के किसान सालों से परेशान हालियों में मुब्तला हैं। सैकड़ों बंदी मसाइल अलग से आवाम के सामने खड़े हैं, लेकिन सीएम केसीआर को इनकी कोई फिक्र नहीं है। वो सिर्फ बल्दी इंतखाबात में जीत के लिए 2 दिनों का असेंबली सेशन तक बुला लिए हैं, जबकि अवामी मसाइल को हल करने के लिए ऐसा सेशन बुलाया जाना चाहिए था। तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात की खुर्बत में रियासती तेलुगु देशम पार्टी के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट मोहम्मद ताजुद्दीन ने आज एक जायजा इजलास तलब किया, जिसमें टीडीपी के कई सीनियर और जूनियर लीडरों ने शिरकत की और इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। आगे बताया गया कि इस बार तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू से शहर में म्यूनसिपल इलेक्शन के लिए 20 अक़लियती उम्मीदवारों को टिकट देने का मुतालबा किया जाएगा। अपने पापों का प्रायश्चित करने वाली कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना यूनिट के कुछ लोग M शशिधर रेड्डी सदर, G निरंजन कन्वेनर और इलेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी के दीगर मेंबर्स के साथ आने वाले बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में आज एक मीटिंग रखी गई और कुछ लाएअमल तरतीब दिया गया। इसके बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस में बतलाया गया कि हाई कोर्ट ने टीआरएस हुकूमत को 119 दिनों का प्रोसेसिंग टाइम दिया था, लेकिन सीएम केसीआर इंतखाबात की जल्दी में रियासती वोटर लिस्ट में सैकड़ों खामियों के बावजूद अपनी नीयत ख़राब करके मुतनाज़ वोटर लिस्ट के साथ ही फ़ौरन बल्दी इंतखाबात करवाने की चक्कर में आ गए हैं। लिहाजा इन्होंने आवाम से गुजारिश की कि इस मौके को हाथ से जाने ना दें और टीआरएस हुकूमत की चक्कर को वापस लौटा दें। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज
उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शहर हैदराबाद की माधोपुर पुलिस के लोगों ने देरीना मतलब बैन रियासती 4 व्हीलर्स चोरों की एक बड़ी गैंग पर हाथ डालने में कामयाब होते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बतलाया कि पुणे से ताल्लुक रखने वाले इस आला किस्म की गैंग के लीडर निधीश विनायक कालंकर अपने साथियों के हमरा बड़े पौंश तरीके से अपने आप को सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय जाहिर करते हुए OLX और फेसबुक के जरिए चोरी की हुई गाड़ियों की निशानियां मिटाकर बड़े रोब से ये कारोबार करता रहा है। अभी तक इस गैंग ने हैदराबाद, गोवा, पुणे, पौंडीचेरी वगैरह से 6 कारें चोरी की थी, जिनमें से 3 को बरामद कर लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। रियासती बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण की सदारत में हल्का कारवान के गड्डी, मलकापुर वगैरह इलाकों में आज पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर कारवान के इंचार्ज अमर सिंह, सिटी ऑर्गेनाइजर गौतम, गोवर्धन कन्वीनर और स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर भिक्षापति के साथ साथ बीजेपी के बहुत सारे कारकुन भी वहां मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी की दल बदल TRS MLA सबिता इंदिरा रेड्डी ने आज अपने हल्के महेश्वरम के कई इलाकों में TRS पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम चलाई और बताया कि इनके हिसाब से TRS पार्टी ने जो वादे किए थे वो कर दिखाए हैं, हत्ता कि इन्हें टिकट तक दे दिया है। ये पार्टी हर एक का ख्याल रखती है, लिहाजा सारी आवाम को भी चाहिए कि वो इस पार्टी से जुड़ते हुए इसे और मजबूत करे, वरना कांग्रेस की मजहूल पॉलिसी से फायदा उठाकर बीजेपी पार्टी सत्ता में आ जाएगी। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने आज अपने इलाके बोराबंडा में वाक़े NRR पुरम साइट 1 में वाटर लाइन वर्क्स के तरक्याती कामों के चलते उनका जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा बल्दिया के कई आला ओहदेदार भी वहां मौजूद थे। शहर हैदराबाद के मजलिसी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की काविश और हल्के कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन की कोशिशों से वहां पर वाक़े होडा पार्क के तालाब पर जो जंगली बेल छा गई थी, उसे जर्मन टेक्नोलॉजी के जरिए बल्दिया के ओहदेदारों ने आज साफ कर दिया और इस खूबसूरत कुंटे को आवाम के लिए बहाल किया। शहर हैदराबाद की एक शोहरत याफ्ता समाजी तंजीम सनशाइन फाउंडेशन की जानिब से सदर तंजीम अब्दुल वहीद ने पुराने शहर के महमूद नगर और हसन नगर इलाकों में वाक़े आंगनवाड़ी स्कूल्स के गरीब तलबा में स्लेट्स और बिस्किट्स तकसीम किए। इस मौके पर मजलिस के एरिया सभा मेंबर मोहम्मद जहांगीर भी उनके साथ रहे। फाउंडेशन जो है बहुत ही बेहतरीन एक्टिविटीज़ में है और छोटे छोटे काम जो है बहुत बड़ा काम है। ये आंगनबाड़ी स्कूल में ये गरीब बच्चों को जो है स्लेट्स और बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूशन करे आज
उन लोगों को जो है स्लेट्स पे लिखने करने की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर ही नहीं बल्कि नहीं, राजीव नगर, सुलेमान नगर और हसन नगर, इंदिरा नगर में हर जगह जो है सनशाइन फाउंडेशन की तरफ से बच्चों में, आंगनबाड़ी स्कूल के बच्चों में स्लेट्स, बिस्किट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और लोग स्कूल की कारकर्दगी कैसी है, क्या है, उसको अच्छा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये कहते दूसरे और भी फलाही काम जो है सनशाइन फाउंडेशन की जानिब से किया जा रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सनशाइन फाउंडेशन का, जो है ऐसे सामाजिक खिदमत में लगे हुए हैं। और सनशाइन फाउंडेशन के सदर जो है हमारे वहीद साहब और तमाम मेंबर्स यहाँ पर मौजूद है। इन लोगों का सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे मोहल्ला महमूद नगर, हसन नगर में भी जो है ऐसे समाजी खिदमत का काम अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, मैं मोहम्मद अब्दुल वहीद, फाउंडर ऑफ सनशाइन फाउंडेशन। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एरिया सभा मेंबर जहांगीर साहब का, जिन्होंने हमारे खिदमत को हौसला अफजाई किया और इंशाअल्लाह अल्लाह का साथ हमारे साथ रहा। इंशाअल्लाह यहाँ के तमाम जो भी सामाजिक कारकुन हैं सबका साथ के साथ हम इंशाअल्लाह और भी आगे बढ़ेंगे और भी ऐसे खिदमत को अंजाम देंगे और बच्चों के एजुकेशन के लिए, एजुकेशन अवेयरनेस के लिए, बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए हमारी टीम जितना हमारे से हो सके उतना आगे बढ़ेगी ताकि हमारा देश का हर बच्चा आगे बढ़कर वो भी डॉक्टर, इंजीनियर बन सके और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज सनशाइन फाउंडेशन की जानिब से हसन नगर, इंदिरा नगर के हल्के में जनाब जहांगीर साहब जो एरिया सभा मेंबर है, उनकी बहुत शुक्रगुजार है हम। उनके एरिया में आके हमको खिदमत का मौका मिला और जो मासूम बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है उनको एजुकेशन के वास्ते एक अवेयरनेस सनशाइन फाउंडेशन की जानिब से हम लोग कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आप सभी का अगर साथ हो तो इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे, जो मासूम बच्चे जो एजुकेशन के लिए हम लोग आंगनबाड़ी स्कूल में डाले तो वो लोग जो है आदी होना क्लासेस अटेंड करने के, उनका बचपन जो है हम लाड़ा में, हम मोहब्बत में, हम हमारे करीब रखने से बच्चे जो है स्कूल में जब एडमिशन दाखिला लेते तो बच्चे स्कूल को जाने के लिए ज़िद करते। तो आंगनबाड़ी एक ऐसा इदारा है जिसमें बच्चों को आदत होना है स्कूल में बैठने की। तो यहाँ से फाउंडेशन है जो ये बुनियाद है, यहाँ पर बच्चों में छोड़ने के बाद बच्चे स्कूलों में आगे बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम ये जो काम को अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह हमारी जो है मदद करेगा। इंशाअल्लाह हम इसको आगे बढ़ाएंगे। खुदा हाफिज़। शहर हैदराबाद के पौश इलाके हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में गृह प्रवेशम के लोगों ने आज अपनी कंपनी की जानिब से एक शो का एहतमाम किया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए HMRL के MD NVS रेड्डी ने लोगों को बतलाया कि हमारा शहर हैदराबाद हर एतबार से ज़िंदगी गुजारने के लिए एक बेहतरीन जगहों में शामिल है। यहाँ की मोतदिल आबो हवा, भाईचारे का माहौल, हर चीज़ की आसानी से फराहमी इसे बैनुल-अक़वामी सतह पर ला खड़ा कर दिया है। लिहाजा लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। ऐसे लोगों के लिए प्रॉपर्टी डीलर्स बड़ी मदद करते हैं और इन्हें पुरफ़िज़ा मुकामात पर हर किस्म के निज़ाम से पाक मकानात तामीर करके देते हैं। लिहाजा सभी को ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी
सेंटर, DLRL मेन रोड, ऑपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। हमारे मुल्क भारत में अरसे दराज से शोहरत याफ्ता स्वच्छ भारत अभियान के सिलसिले में भारत की पार्लियामेंट की जानिब अब जाके सभी का जहन आया है और RSS से देरीना वाबस्ता स्पीकर लोकसभा ओम बिरला की क़ियादत में बहुत सारे MPs ने इस अभियान में हिस्सा लेते हुए अपने बचपन के झाड़ू फेरने की यादें ताज़ा की। इस अभियान में शामिल हुए कई मरकज़ी वज़रा, कई MPs, ख़ास तौर पर ख़ातून MPs जैसे हेमा मालिनी वगैरह। लेकिन तारीख़ के पन्नों में ये बात भी गड़ी हुई है कि इंसान ज़ाहिरी सफाई कितनी भी कर ले, अगर उसका जहन साफ नहीं तो बीमारियां उसका पीछा कतई नहीं छोड़ेंगी, है ना। देश को गंदगी मुक्त करना, बीमारी मुक्त करना, स्वच्छ और सुंदर भारत का निर्माण करना, इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारी वरिष्ठ नेता आदरणीय हेमा मालिनी जी हमारे साथ हैं, बाकी वरिष्ठ सांसद हमारे साथ हैं। मैं इन सबका भी आभार प्रकट करता हूं कि सबने अपना कीमती समय निकाला और आज संसद को साफ सुथरा सुंदर बनाने के लिए जो अभियान छेड़ा है, इसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूं। ये बहुत ही सराहनीय है हमारे स्पीकर साहब की, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया महात्मा गांधी जी के 150th बर्थ एनिवर्सरी के समय में पूरा देश में ये संदेश जाने के लिए ये किया है, जहाँ पर हम सब सांसद लोग मिलकर यहाँ पर सफाई अभियान कर रहे हैं। इससे पूरा देश में एक अच्छा सा संदेश जाएगा। गोवा में 2 MLAs के साथ हुकूमत बनाने का चमत्कार करने वाली बीजेपी पार्टी के CM प्रमोद सावंत ने आज अपनी काबीना में तोसी की है। असेंबली के साबिका डिप्टी स्पीकर समेत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले 3 MLAs को वजीरों में शामिल किया गया है और अपोजिशन लीडर रहे चंद्रकांत को डिप्टी CM का हलफ दिलाया गया है। कर्नाटका के बागी MLAs वाले तनाज़े में गठबंधन के लोग अब जाके बागी MLAs को समझाने पर आए हैं, जबकि पानी सर से ऊंचा हो गया है। बीजेपी पार्टी ने बागी MLAs को बेंगलुरु की पॉश रिजॉर्ट्स में महरूज कर रखा है ताकि ये दोबारा ना बिक जाएं। इसी दौरान 5 बागी अरकान के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाने की बात भी सामने आई है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने अपने दौरे मैसूर में सेंट्रल डिफरेंट लैंग्वेजेस संस्थान की गोल्डन जुबली तकारीब में हिस्सा लेते हुए बतलाया कि मुल्क की सभी जबानों की हिफाजत करने वाला ही सच्चा भारतीय कहलाया जा सकता है। आगे कहा कि सभी स्कूल्स में इब्तदाई तालीम से ही मादरी जुबान को अहमियत दी जानी चाहिए। बोली और जबानों की हिफाजत को ही वक्त की अहम ज़रूरत इन्होंने बतलाया। We must focus our attention on the depressed, suppressed and depressed and suppressed and oppressed people. जो अंतिम पंक्ति में बैठे उनका उत्थान पहले होना चाहिए। The people who are there in the last line, they should be taken care. This is the philosophy of India. So we must get ourselves ready to that. As stated earlier, the role of the teacher is crucial in building a literate, enlightened and humane society. The teacher is the guru, mentor, guide, friend and philosopher of the student. In fact, the Guru Shishya Parampara of the ancient Gurukula system is encapsulated this philosophy. While technology has greatly enhanced teaching, learning process in today's world, it can never replace the Guru, who is an embodiment of knowledge and wisdom. I want to tell you one thing, even after Google, even after the net, Guru has got its own importance, because the Guru, the Google can never replace Guru. Even if there is something wrong with Google or net, you need a Guru to be called to repair that and put it in proper order. भारत की मशरक़ी रियासतों में भारी बारिश का कहर अभी भी जारी व सारी है। कई इलाकों में इसकी वजह से तोदे खिसकने की जद में कई लोग आ गए और कई जगहों पर आवाम की आमद-ओ-रफ्त में ज़बरदस्त खलल भी पड़ा है और हालात इंतहाई गंभीर हो गए। बीजेपी हुकूमत वाले आसाम में तो बाढ़ की वजह से 25 ज़िलों के करीब 14 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर होने की खबरें दी गई हैं।
मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश ने बुरा हाल बना दिया है। इसके बावजूद भी दूसरी तरफ सोशल मीडिया में मॉब लिंचिंग के वाकयात जारी व सारी हैं। करतारपुर कॉरिडोर पर पाकिस्तान भारत बातचीत में जो तातुल आ गया था, उसमें राहें हमवार करते हुए दोबारा वाघा बॉर्डर में बैठक करने पर दोनों ममालिक ने रजामंदी जताई है। इस बैठक में भारत की जानिब से महकमे खारजा, ट्रांसपोर्ट वगैरह के आला अहदेदार शिरकत करेंगे और कॉरिडोर की तैयारी के मुद्दे पर फैसले लिए जाएंगे। पानी के एक एक बूंद के लिए तरसने वाले चेन्नई के शहरियों को रेलवे के जरिए पानी की सरबराही के बाद भी घंटों पानी के लिए इंतजार करना पड़ा, क्योंकि चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर पानी के वैगन पहुंचने के बाद भी पानी वाटर टैंकरों को मुंतकिल नहीं किया गया, क्योंकि रियासती वज़रा इन वैगनों के इस्तकबाल और फोटो लेने के लिए नहीं पहुंचे थे। तकरीबन 3 घंटे के इंतजार के बाद रियासती वज़रा और AIDMK के कायदीन वहां पहुंचे और रस्मी पूजा के बाद इन वैगनों से पानी को मुंतकिल किया गया। पाकिस्तानी पंजाब के चीफ मिनिस्टर सरदार उस्मान बजदूर ने ननकाना में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा। 10 एकड़ आज़ादी पर फैली हुई इस यूनिवर्सिटी की तामीर पर 60 करोड़ रुपए के मसारिफ आयद होंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बाबा गुरु नानक जी की पैदाइश के मुकाम पर यह यूनिवर्सिटी की तामीर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ख्वाहिश का एक हिस्सा है। जम्मू में अल्लाहदगी पसंदों के बंद के पेश नज़र अमरनाथ यात्रा को आज मुअत्तल कर दिया गया। यात्रियों को वादी में कहीं भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इंग्लैंड में जारी क्रिकेट के वर्ल्ड टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला कल इतवार 14 जुलाई को मेजबान टीम और न्यूजीलैंड के माबैन होगा। वाज़ेह रहे कि न्यूजीलैंड की टीम हिंदुस्तान को हराकर फाइनल में दाखिल हुई। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।